नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत अहम जानकारी से करेंगे। प्रयागराज से अपडेट है, जहां पर उमेश पाल हत्याकांड जुड़ा हुआ मामला है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है, 3 नेताओं से बातचीत का शक जो है वो सामने आ रहा है। एक को अतीक ने फोन किया था, माफिया मदद की भीख मांग रहा था। अतीक ने नेताओं से संपर्क करने का प्रयास किया। अतीक की आवाज सुनकर नेता ने फोन काट दिया। ये जानकारी आप तक पहुंचा दें, सूत्रों के हवाले से ये अपडेट जो है सामने आ रही है। जिस तरीके से 3 नेताओं से संपर्क करने का प्रयास अतीक अहमद की ओर से किया गया। इस बीच आपको बता दें कि एक नेता से फोन पर बातचीत करने का प्रयास अतीक अहमद ने किया और बचाव के लिए उसने फोन किया था। तो इस बीच आपको बता दें कि नेता ने अतीक अहमद की आवाज को पहचानते ही फोन कट कर दिया। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई ये जानकारी है। जिस तरीके से अतीक अहमद ने 3 नेताओं को फोन किया और यहां पर फोन करके मदद की गुहार जो है अतीक अहमद ने लगाई। तो इस बीच आपको बता दें कि नेता ने अतीक अहमद की आवाज पहचानते ही फोन कट कर दिया। तो ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला जिस तरीके से सामने आ रहा है, लगातार पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। तो यूपी एसटीएफ के हाथ ये कई अहम सबूत जो है लगे हैं। इस बीच यूपी एसटीएफ के हाथ ये सबूत लगे हैं कि अतीक अहमद की ओर से 3 नेताओं को फोन करने का प्रयास किया गया, जिसमें से एक नेता को उसने फोन किया, कॉल कनेक्ट हुई, लेकिन नेता ने जैसे ही अतीक अहमद की आवाज को पहचाना उसने फोन कट कर दिया। फोन उसने काट कर रख दिया। तो यहाँ पर आपको बता दें कि लगातार यूपी एसटीएफ पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है और तमाम जगहों पर छापेमार कार्यवाही भी देखने को मिल रही है। लखनऊ को लेकर बात करें, प्रयागराज को लेकर बात करें, गोरखपुर को लेकर बात करें, तो लगातार यहां पर जांच पड़ताल जो है जारी है। लगातार तमाम अहम सबूत जुटाने में यूपी एसटीएफ लगी हुई है और लगातार जो तमाम आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर यहां पर जांच पड़ताल जो है यूपी एसटीएफ की ओर से जारी है। तो ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। माफिया अतीक अहमद की ओर से नेताओं की ओर से मदद की गुहार जो है लगाई गई है। ये जानकारी आप तक पहुंचा दें जो इस बीच सामने आ रही है। प्रयागराज से जानकारी है, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ पूरा मामला। तो इस बीच हमारे ब्यूरो चीफ राघवेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। खबर पर अधिक जानकारियों के साथ सीधे उनका रुख करेंगे। राघवेंद्र, जानकारी आपसे यहां पर सबसे पहले पूरे मामले को लेकर लेना चाहेंगे। किस तरीके से यूपी एसटीएफ की ओर से कार्रवाई की जा रही है और किस तरीके से ये अहम जानकारियां लगी हैं कि नेताओं से संपर्क करने का प्रयास किया गया अतीक की ओर से? राघवेंद्र, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए, हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। संपर्क करने का प्रयास एक बार फिर से हम करेंगे, लेकिन लगातार जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं किस तरीके से पूरे मामले को लेकर छानबीन यहां पर की जा रही है, किस तरीके से यूपी एसटीएफ लगातार तमाम जगहों पर दबिश दे रही है और छापेमार कार्यवाहियां भी यूपी एसटीएफ की ओर से की जा रही हैं। लखनऊ में कई जगहों पर छापेमार कार्यवाही की गई है और वहीं दूसरी ओर प्रयागराज में भी कई जगहों पर छापेमार कार्यवाही की गई है। बुलडोजर कार्यवाही जो है वो भी लगातार प्रदेश में जारी है। जो तमाम गुर्गे थे उनके घरों पर बुलडोजर चलाए गए हैं, उनके आशियानों पर बुलडोजर चलाए गए हैं, अतीक अहमद के ठिकानों पर भी बुलडोजर चले हैं। तो ऐसे में लगातार कार्यवाही जो है वो जारी है। लगातार यूपी एसटीएफ तमाम अहम सबूत जो है जुटाने में लगी हुई है। जिस तरीके से यहाँ पर हत्याकांड सामने आया, 2 गनर जो है उनकी हत्या कर दी गई, उमेश पाल की हत्या कर दी गई। तो इसमें लगातार जांच पड़ताल जारी है। जिस तरीके से दिन दहाड़े 3 लोगों की हत्या की गई थी, इससे कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल निशान खड़े हुए थे। जो प्रदेश की कानून व्यवस्था है उस पर भी सवाल निशान खड़े हुए थे। तो इस बीच लगातार यहाँ पर लगातार यूपी एसटीएफ पूरे मामले को लेकर यूपी एसटीएफ जांच पड़ताल कर रही है और तमाम जगहों पर छापेमारी कार्यवाही भी जो है जारी है और तमाम जगहों पर दबिश जो है दी जा रही है यूपी एसटीएफ की ओर से। और ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर भी चल रही हैं। ये तस्वीरें हैं जिस तरीके से आप देख सकते हैं, हमला किया गया था, उमेश पाल पर हत्या की गई थी और उमेश पाल के जो 2 गनर हैं उन पर भी हमला किया गया था। ताबड़तोड़ गोलियां जो है चलाई गई थी, बम जो है वो फेंके गए थे। तो इस घटना ने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल निशान खड़ा कर दिया था। और जिस तरीके से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से उत्तर प्रदेश की सुरक्षा को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं, उसको कहीं ना कहीं अपने आप में खुली चुनौती थी ये। जिस तरीके से घटना सामने आई, ये सीसीटीवी कैमरे में घटना जो है उसकी तस्वीरें कैद हो गई। ये तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से दिन दहाड़े असलहा लेकर तमाम आरोपी जो है वो मौके पर पहुंचे, किस तरीके से गाड़ी को रुकवाया, किस तरीके से उमेश पाल पर ताबड़तोड़ गोलियां जो है चलाई गई, यहां तक कि देसी बम जो है वो भी यहां पर फेंके गए, वो भी फोड़े गए।
तो इस बीच लगातार कार्यवाहियां जो हैं पूरे मामले को लेकर जारी हैं। जिस तरीके से 3 हत्याएं दिन दहाड़े एक दिन में कर दी गई, जहां उमेश पाल की हत्या की गई, साथ ही साथ जो 2 गनर हैं उन पर भी हमला किया गया था। जो 2 गनर हैं उनकी भी मृत्यु इस पूरे हमले में हो गई। हमारे ब्यूरो चीफ राघवेंद्र पांडे एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। राघवेंद्र, जानकारी आपसे पूरे मामले को लेकर लेना चाहेंगे। किस तरीके से यूपी एसटीएफ को यह जानकारी हाथ लगी है कि 3 नेताओं से संपर्क करने का प्रयास जो है अतीक अहमद की ओर से किया गया? अतीक, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, आवाज थोड़ा कम मिल रही है। राघवेंद्र, जानकारी आपसे यहां पर लेना चाहेंगे, एसटीएफ को किस तरीके से अतीक के बातचीत करने की जानकारी मिली, किस तरीके से पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है? हाँ, देखिए, लगातार एसटीएफ की या उत्तर प्रदेश पुलिस की 15 टीमें काम कर रही हैं। अभी जो मुख्य जो शूटर हैं, जिनके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित हुआ है, अभी वो पुलिस के एसटीएफ के हाथ से नहीं चढ़े हैं। उनकी लोकेशन कहीं बरेली में बताई जा रही है, तो कहीं नेपाल में उनकी लोकेशन बताई जा रही है। पुलिस तो लगातार हर एंगल पे तलाशी कर रहा है, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप की बात हो जिसमें 20 लोगों का जिक्र है कि किस तरह से पूरा हत्या का षड्यंत्र इसी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए रची गई है, और चाहे वह शाइस्ता बेगम के साथ जब शूटर के साथ वो मिलने गई थी, अतीक अहमद की जो पत्नी है, उससे मामला हो, तो कई एंगल पे उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ जांच कर रही है। तो इस तरह से जब पुलिस ने ट्रेस किया है पूरा अपने आईटी की सहायता लेते हुए, मदद लेते हुए, तो पता चला कि अतीक अहमद ने भी कन्वर्सेशन किया है। इन सब चीजों के जिक्र निकली है। आने वाले समय में आपको नए नए खुलासे सुनने को मिलेंगे। जी, जानकारी यहाँ पर ये भी लेना चाहेंगे राघवेंद्र आपसे, जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी, लगातार यहाँ पर नेपाल में भी जो है जांच पड़ताल की जा रही है। किस तरीके से यूपी एसटीएफ जो बचे हुए आरोपी हैं उनकी तलाश कर रही है, उनको लेकर किस तरीके से जानकारियां हैं अभी? अब देखिए, पहली प्राथमिकता में जांच हो रही है। जी। आज मुझे उत्तर प्रदेश की पुलिस जो एटीएस है, वो एक टीम निकल चुकी है नेपाल के लिए। लगातार वो नेपाल में सर्च कर रही है, कन्वर्सेशन देख रही है, सीन पे काम कर रही है, कहाँ कहाँ किससे बात हुई है, इस पर वो काम कर रही है। तो वो चूंकि गुप्त ऑपरेशन होता है, इसकी ज्यादा जानकारी वो मीडिया में या लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, लेकिन हम लोगों को पूरी एक जानकारी है सूत्रों के अनुसार कि नेपाल में टीम बहुत शिद्दत से एसटीएफ की काम कर रही है वहां पर। साथ ही उत्तर प्रदेश के और विभिन्न जिलों में भी वहां पर एसटीएफ की टीमें काम कर रही हैं, और 7 ऐसे स्टेट हैं जहां पर संदिग्ध जो इनके हैं, अतीक के जो गुर्गे हैं, अतीक के जो करीबी हैं, वह वहां पर गए थे। तो वहां पर भी कहीं न कहीं एसटीएफ जो है अपने छानबीन में लगी हुई है। बिल्कुल राघवेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच प्रयागराज से एक और बड़ी जानकारी जो है सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे। पहले प्रयागराज से अपडेट है, जहां पर अतीक के भाई अशरफ की याचिका पर सुनवाई टल गई है। पुलिस की तरफ से दाखिल नहीं की गई रिपोर्ट, कोर्ट ने रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अशरफ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश करने की गुहार लगाई है। अतीक के भाई अशरफ बरेली जेल में बंद है। उमेश पाल हत्याकांड में साजिश रचने का आरोप अशरफ पर लगा हुआ है। तो जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड में साजिश रचने का आरोप जो है वो लगा हुआ है। कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश जो है दिया गया है पुलिस को। अशरफ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी की गुहार लगाई थी। हमारे ब्यूरो चीफ राघवेंद्र पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। राघवेंद्र, जानकारी आपसे यहाँ पर लेना चाहेंगे, किस तरीके से पुलिस को दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं कोर्ट की ओर से, क्या कुछ निर्देश दिए गए? देखिए, ये अशरफ मामले में जो अशरफ के वकील थे वो गए थे वहां पर, लेकिन कोर्ट से उनको राहत नहीं मिली है। जो सुनवाई की डेट है वो आगे से चल गई है। ये क्या कहते हैं कि राहत, क्योंकि देखिए डर सब में है, चाहे वो अतीक का भाई अशरफ हो, चाहे अतीक खुद साबरमती की जेल में हो, चाहे अतीक के 2 बेटे, एक बरेली में है और एक नैनी में है, दोनों जो जेल में है, और जो बाल गृह में जो छोटे बच्चे, तो डर सब तो सता रहा है। ऊपर से अतीक की जो वाइफ है, उनकी बीबी है, उनके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित हो गया है। वो भी सीजीएम कोर्ट में गई थी अपने राहत के लिए, लेकिन उनको भी अभी राहत नहीं मिली है कि उनकी गिरफ्तारी ना हो, तो वो भी अभी फरार चल रही है। इस तरह से एक डर का माहौल है, जिसको लेकर तरह तरह ये वकीलों से बातचीत करके नए नए एंगल निकाल के
ये कोर्ट के शरण में जाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि ये लोग बदमाश हैं, हिस्ट्री सीटर हैं, सीधा सीधा मतलब आतंकी कई किस तरह से वारदात दे रहे हैं, खुलेआम कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, खुलेआम हत्या कर रहे हैं, तो इनको कहीं कहीं कोर्ट भी चीजों को देख रही है, समझ रही है कि हमको राहत किसको देनी है, राहत किसको नहीं देनी है। तो इनको कहीं न कहीं कोर्ट से राहत नहीं मिली है और इनको निराशा हाथ लगी है। जी राघवेंद्र, जिस तरीके से लगातार पूरे मामले को लेकर छानबीन जारी है, तो अभी तक क्या कुछ अहम सुराग जो है वो लगे हैं? देखिए, आने वाले समय में देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस या एसटीएफ के सामने कोई 5 बड़ी चुनौती हो गई है, जिनके ऊपर 5 लाख का इनाम रखा गया। ये लोग हाथ नहीं चढ़ रहे हैं। कहीं न कहीं इन लोगों ने बहुत ही गुप्त तरीके से इन्होंने प्रयागराज को छोड़ दिया है उस घटना के बाद, और ये या तो अन्य राज्यों में जा चुके हैं या ये नेपाल के लिए कुछ लोगों को बता गया कि नेपाल चले गए, कुछ बिहार चले गए। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस जो एटीएस है वो लगातार क्योंकि मोबाइल के द्वारा, बातचीत के द्वारा, जिस तरह से लोग कन्वर्सेशन किए व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा, इनके पीछे पड़ी हुई है और कहीं न कहीं इनको चैन से रहने नहीं देगी उत्तर प्रदेश की पुलिस एटीएस। बहुत सारी कामयाबी, दर्जन भर लोग पकड़े गए हैं, 2 लोगों का इनकाउंटर पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं, कई लोग जेल के अंदर जा चुके हैं। ये लोग भी करेंगे। हाँ, ये है कि इनके पास जितना भी दिमाग है, जितना ये भाग सकते हैं, अभी ये पूरा स्ट्रेंथ है अपने भागने में लगाए हैं, लेकिन उसी तरह से पीछे पीछे उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ भी पड़ी हुई है। जी राघवेंद्र, पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से घटनाएं घटित हुई थी, अपने आप में प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ था। हाँ, देखिए, ये आपने बहुत सही सवाल किया कि ये पुलिस सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि घटना तो खुलेआम वीडियो में पूरा कैद हो गया है, सीसीटीवी कैमरे में। इसको पूरे भारत ने देखा, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा इसको, इस घटना को। तो पुलिस के सामने यह सवाल खड़ा है कि आखिर जो वहां पर अपराधी थे, जिन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, बम चलाए, आखिर वो पुलिस के गिरफ्त क्यों नहीं आए। इसीलिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, एसटीएफ ने जो इनाम 50,000 का था, पहले उसको 2.5 लाख किया और 2.5 लाख के बाद उसको 5 लाख में कन्वर्ट कर दिया। पुलिस भी जान रही है कि बहुत ही गंभीर मामला है, ये बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हमें छोड़ना नहीं, हमें सक्रियता से इस पर काम करना है। और जब ये 5 लाख का इनाम घोषित हो गया, तो जो और भी अन्य लोग हैं वो भी अगर सूचना देंगे तो ये इनाम उनके हवाले जाएगा। इसीलिए एसटीएफ ने 5 लाख का इनाम घोषित किया है। पुलिस कहीं न कहीं अपनी इस चीजों को समझ रही है कि आने वाले समय हमसे सवाल पूछा जाएगा, तो वो भी काम कर रही है और इनाम राशि भी बढ़ाई है, खुद 15 टीमों के साथ उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। जी राघवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो इस बीच प्रयागराज से जानकारी है, अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। माफिया अतीक अहमद पर अब ईडी शिकंजा कसेगी। माफिया की अवैध संपत्तियों को ईडी जो है उन पर कार्रवाई करेगी। ईडी ने 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति का पता लगाया है। नवंबर 2021 में भी ईडी ने कार्रवाई की थी। तो यहाँ पर अतीक अहमद की जो मुश्किलें हैं वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। अब ईडी जो है पूरे मामले को लेकर जो है कार्रवाई करेगी। तो जानकारी आप तक पहुंचा दें, माफिया अतीक अहमद पर ईडी शिकंजा कसती हुई नजर आएगी। 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति का पता ईडी की ओर से लगाया गया है और इस पूरे मामले को लेकर ईडी अब कार्रवाई करेगी। जांच पड़ताल ईडी की ओर से की जाएगी। तो अवैध संपत्ति का मामला जो है सामने आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि अतीक अहमद की ओर से 100 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति जो है वो अर्जित की गई है।